हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पानी रे पानी। क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर थर्ड है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि सीटेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। और साथ ही साथ मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। जो भी क्लास थर्ड में बच्चे हैं वो भी इसको एक बार हिंदी में देख लेंगे तो इंग्लिश में समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाफ नहीं, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है, नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, पर जब बाढ़े लाता है, भारी आफत ढाता है। इसको लिखा किसने है? श्री प्रसाद जी ने लिखा है। तो क्लास थर्ड के बच्चे ये ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या है? पानी से है। जब ये बाढ़े लाता है तो भारी आफत आता है। और आगे देख पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, इसमें है मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। तो ये है कि मैं मुँह धोऊंगा पानी से। मुन्ना क्या बोल रहा है? जो बच्चा है वो अपनी नानी से बोल रहा है कि मैं मुँह धोऊंगा पानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। तो जो जिसको प्यास लगी है वो क्या है? पानी पीते हैं और पानी से ही सब जीते हैं। अब पानी बिना कैसे कोई जिंदा रहेगा? पानी बिना तो जिंदा रह नहीं सकता है। तो वही है, प्यासे पानी पीते हैं। जिसको प्यास लगी है वो पानी पीते हैं और पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस है बर्फ़, कहीं पानी ही क्या भाफ नहीं। कहीं पे क्या है? इस पानी के लिए क्या है? पानी कब से, जाने कब से पानी जो है पता नहीं कब से हमारी धरती पे है। तो ये कितनी बड़ी कहानी है कि मतलब कितनी बड़ी है कि कब से पानी है। कहीं ओस है बर्फ़, कहीं कहीं क्या है? कहीं ओस। ओस बोलते हैं जो सुबह के टाइम आप देखिएगा, आप अगर गार्डन में घूमने जाइएगा तो उसमें घास के ऊपर ओस गिरा रहता है रात भर में, बारी मतलब छोटी छोटी बूंदे। और बर्फ़, कहीं कहीं पे बर्फ़। पानी ही क्या भाफ नहीं, पानी ही क्या है? भाफ नहीं। अब यहाँ है, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है, नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। सब रूपों में नानी जो है, उस बच्चे की नानी जो है वो बोलती हैं कि पानी जो है सब रूपों में है। ठीक है, ऐसा मेरी नानी कहती हैं। नदियाँ बहती कल कल कल, नदियाँ जो है बहती हैं। झरने छल छल छल, झरने जो है वो गिरते हैं तो छल छल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। तालाबों में क्या है? जल रहता है। और कुओं में क्या? कुओं में आता निर्मल है, मतलब शुद्ध जल रहता है। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। धरती पर क्या है? जीवन आया। जब पानी ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से रहेगा? ना पेड़ पौधे उग पाएंगे, ना फसलें उग पाएंगी। तो खेत सींच कर लहराया और जीवन लाया। हमारी जो ज़िंदगी है, हम लोग आए हैं वो पानी से ही है सब। पर जब बाढ़े लाता है, भारी आफत ढाता है। जब बाढ़ आता है, जब पानी बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है नदियों में बारिश के दौरान, तो वो क्या होता है? आफत ढाता है। कई लोगों के घर डूब जाते हैं पानी में। तो ये आफत, इसको आफत बोलते हैं, परेशानी सब लोगों की। तो लिखा है श्री प्रसाद ने। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का क्या है, वो ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव कैसे बढ़ेगा। ये भी एग्जाम में आ सकता है। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। अगर बच्चे गाएंगे पानी से जुड़ी हुई, तो इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। उनका लगाव बढ़ेगा, पानी से उनका फिर लगाव होगा। पानी को वेस्ट, बर्बाद नहीं करेंगे, पानी का बचत करेंगे, उसको अच्छे से रखेंगे। तो इसीलिए उनका क्या है? लगाव बढ़ेगा आप अगर गाएंगे तो ये आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर इसका मैं आंसर भी बताऊंगी। क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ। अगर आपको पानी में कोई पानी पे आता है तो आप कक्षा में सुनाएंगे। कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ों की बात की गई है? कुछ आवाज़ें तुम भी बताओ। आपको भी कुछ आवाज़ें बतानी है। हमने देखा ना, झरने की आवाज़ और फिर आवाज़ें थी। कवि ने क्या कहा? पानी कहाँ कहाँ है? जो उनके कवि है कविता के, उन्होंने क्या कहा है? पानी कहाँ कहाँ है वो आपको बताना है। पहले आप कोशिश करेंगे खुद से, उसके बाद मेरा वीडियो आगे आप देखेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर सही का निशान लगाएं। आपको इसमें या सही का निशान लगाना है जिसमें आपको पानी की ज़रूरत है। तो आपको लगाना है खेलने में पानी की ज़रूरत है, गाना गाने में ज़रूरत है, चाय बनाने में ज़रूरत है, या आटा गूंदने में ज़रूरत है, लिखने में, या नाव चलाने में ज़रूरत है, चित्र बनाने में। तो ये आप खुद से इसको करेंगे। ठीक है, और मैं आगे भी बताऊँगी, लेकिन आप खुद से ज़रूर कोशिश करिएगा। आगे है, ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो। आप जो पानी के बिना कर सकते हो, आपको 4 काम लिखना है। तो ये भी आप खुद से करेंगे। मैं वैसे लास्ट में तो बताऊंगी। तुम पानी के बिना नहीं कर सकते, जो आप नहीं कर सकते वो भी आपको लिखना है। तो ये भी आप खुद से कोशिश करेंगे। ठीक है,
अब देखिए किसके लिए कितना पानी। इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उससे पहले लिखो, बाकी को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखो। ठीक है, काम नहाने में, पीने में, घर धोने में, खाने में, मतलब इसमें जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लिखना, ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा पानी, उसको आपको आगे लिखना है, पहले लिखना है उसको आगे, और जिसमें कम होता है उसको पीछे लिखना है। तो ये भी आप कोशिश करेंगे। ठीक है, कहाँ से मिलता है पानी। अब इसमें है कि पानी कहाँ से मिलता है। तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा, इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो। तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें जो है उन पर गोला लगाओ। आप कहाँ से लाते हैं वो इसमें आपको गोला लगाना है पानी। ठीक है, क्या तुमने कभी ज़मीन में से गर्म पानी निकलते देखा है, कहाँ है, ये आपको बताना है। इसका भी आंसर अगर आपने कहीं देखा है तो आप बता देना। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है, यदि हाँ तो उसका नाम क्या है। अगर आपके गांव या शहर में नदी बहती है तो आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो खाली जगह है। क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो, उनके नाम लिखो। अगर आप कुछ नदियों के नाम जानते हैं तो उनको आपको यहाँ लिखना है। तो आप ये पहले खुद से कोशिश करेंगे। ठीक है, तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है। क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है, पानी लाने में कितना समय लगता है, ये आपको खुद से फिल करना है। अगर पीने का पानी कहाँ से आता है तो ये आपको बताना है। ठीक है, और समय बताना है कितना लगता है। क्या आसपास के सभी लोग वहीं से ही पानी लाते हैं, ये भी आपको आंसर देना है। ठीक है, पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये भी आपको बताना है। तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करते हैं, आपको ये भी बताना है। क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता, क्या वैसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता। तो ये आप आंसर खुद से करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए सीटेट के एग्ज़ाम से ये इम्पॉर्टेंट है। कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता, इस पर चर्चा करना जरूरी है, जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। जैसे भेदभाव होता है ना, तो उस पर भी आपको चर्चा करनी जरूरी है कि भेदभाव जो है उन पे जो है प्रति जो है कम इस तरह से हो, पानी जैसे सबको लेने दिया जाए। तो चलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में से उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भर कर रखते हो। आपको ये फोटो दिया हुआ है, आप जिसमें भर के पानी रखते हैं या लेने जाते हैं, आपको उसमें क्या है रंग भरना है। भर के रखने के लिए बोला, भर कर लेने जाने वाला नहीं, सॉरी। ठीक है, जिसमें आप भर के रखते हैं, ठीक है, उसमें कलर करेंगे आप। तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और चीज़ों में पानी भर कर रखा जाता है तो कॉपी में उनका चित्र बनाओ और नाम लिखो। अगर आपके घर में और किसी चीज़ में पानी भर के रखा जाता है तो आप उनका फ़ोटो बनाएंगे, चित्र बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे कि किस में रखा जाता है। ठीक है, चित्र में दिए सभी बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा, यह तुम कैसे कह सकते हो। तो ये आपको ऊपर फोटो में देखना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि किस बर्तन में सबसे कम या सबसे ज़्यादा पानी होगा, और ये आप कैसे कह सकते हैं। आपको वहाँ मतलब कारण भी बताना होगा कि उसका जो साइज़ है, बनावट है, वो बड़ा है, चौड़ा है, ये आपको इस तरह से बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है छुटकी चकराई। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा, रुको, मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मज़ा आता है। अंकल ने पन्ना एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है, तुम्हें क्या लगता है, क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था। तो ये आप बताएंगे कि क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था, आपको क्या लगता है। ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पे ये लंबा है और ये पतला है, और ये क्या है, ये चौड़ा है। इसीलिए छुटकी को समझ में नहीं आया। जब इसमें ग्लास का जो है पन्ना पलटा अंकल ने, तो क्या हुआ, ये इतने में ही छुटकी को दिख रहा था, लेकिन ये बराबर ही है। ठीक है, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वर्ग पहेली में ढूंढो और लगाओ। क्या तुम 10 ढूंढ पाए। आपको बताना है पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, आपको ढूंढना है। ये पहले खुद से आपको करना है। ये देखिए सागर एक लगाया हुआ है, तो आपको वैसे ही लगाना है। ठीक है, चुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाएं। बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौके दें। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सिखाना है कि जो पतला ग्लास है सीधा है, उसमें कम आ रहा है, चौड़े में ज़्यादा आ रहा है, तो आपको ये बच्चों को दिखाना होगा और उससे पूछना होगा क्वेश्चन। आप लोग पूछो, प्रश्न पूछो। ठीक है, तो बच्चों को ये समझने में आसानी होगी कि किस ग्लास में कितना पानी आ रहा है और कैसे आ रहा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आ गया, इनमें से जो अलग है उन पर गोला लगाओ और बताओ क्यों। इनमें से जो भी अलग है उनमें आपको गोला लगाना है। तो ये आप पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं रंग से खेल। रंगों से खेल कैसे है देखते हैं। एक कागज़ को बीच में से मोड़े, अब खोलकर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डालो।
कागज़ को फिर से मोड़कर दबा दो, खोल कर देखो क्या बना है। तो ये भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि क्या बना है, ठीक है। तो ये देखिए आप इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग अब कुछ आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ, ये हमने क्वेश्चन देखा था। तो चलिए पानी पे ये कविता है, गाना है, ठीक है। ये कहाँ से लिया हुआ है? हिंदी सिनेमा के गाने से लिया हुआ है, ठीक है। आपको सुनाना है तो आप ये गाना सुना सकते हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस रंग में मिल जाए उस रंग जैसा, ठीक है। ये आप गाना सुना सकते हैं। कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ों की बात की गई है? कुछ आवाज़ें तुम भी बताओ, आपको बताना है। तो कौन कौन सी आवाज़ें थी? कल कल कल, छल छल छल, और कुछ आवाज़ें हैं छपाक छपाक, झर झर झर, ठीक है। ये कुछ आवाज़ें आप बता देंगे, लिख लेना। कवि ने क्या कहा? पानी कहाँ कहाँ है? तो कवि ने कहा है कि पानी नदी, झरने, झील तथा कुएं में है, ठीक है। ये आप कर लेना। नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर टिक का निशान लगाएं। तो जिनमें पानी की ज़रूरत है उनमें आपको टिक लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से, जैसे आटा गूंदने में ज़रूरत होता है, लिखने में नहीं ज़रूरत होता है, चित्र बनाने में भी नहीं ज़रूरत है, पौधे को उगाने में ज़रूरत है, चाय बनाने में ज़रूरत है, नाव चलाने में ज़रूरत है, पंखा चलाने में नहीं। तो ये आप इस तरह से कर लेना। अब नेक्स्ट है, ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो, तुम पानी के बिना नहीं कर सकते। आपको बताना था ना, तो चलिए लिखते हैं। जो पानी के बिना कर सकते हैं वो क्या क्या है? बोलना, चलना, पढ़ना, खेलना जैसे काम मैं पानी पानी के बिना कर सकता हूँ। जैसे बोलना है, चलना है, उसमें पानी की तो ज़रूरत है नहीं, उसके बिना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं कर सकते क्या क्या? खाना खाना, बर्तन धोना, नहाना, कपड़े धोना जैसे काम बिना पानी के संभव नहीं है। तो ये भी आप कर लेना। अब देखिए, किन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखें, बाकी को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखें। तो आपको एक क्रम में लिखना है। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ लगता है? तो खेत में पानी देने में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी लगता है। फिर उसके बाद किस में लगता है? घर धोने में लगता है, इसमें थोड़ा कम पानी लगता है। फिर नहाने में उससे कम, फिर आटा गूंदने में उससे कम, फिर पीने में फिर उससे कम। तो ये आपको इस तरह से कर लेना है। तो ये था, तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा। इनमें हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो? तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो है उन पर गोला लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, अगर आपके आसपास जो है उसी में लगाइएगा। तो कुआं, तालाब, नल और टांका में यहाँ लगाया हुआ है। आप इसको खुद से ही करने की कोशिश करिएगा, खुद से ही करिएगा। तो चलिए ये आंसर है। क्या तुमने कभी ज़मीन से गर्म पानी निकलते देखा है? कहाँ? तो ये आपको बताना है, कहाँ पे आपने गर्म पानी निकलते देखा है। तो मैंने मणिकर्णिका घाट में ज़मीन से गर्म पानी निकलते देखा है। यहाँ से गर्म पानी निकलता है, ठीक है। अगर आपने देखा है तो लिख देना देखा है यहाँ पे, और नहीं तो नहीं लिख देना। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखो। अगर बहती है तो आपको नाम लिखना है, नहीं तो बोल दीजिए नहीं बहती है, लिख दीजिए। तो हाँ, मेरे शहर में यमुना बहती है। तो यहाँ पे क्या है आंसर? यमुना नदी है, ठीक है। जो भी नदी बहती है उसका नाम आप यहाँ लिख देंगे। क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। अगर आप नाम जानते हैं उनके नाम आपको लिखना है। तो यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलज, चेनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र। तो ये सब नदियाँ हैं, ठीक है। आप जो भी जानते हैं वो लिखना। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? तो आपको बताना है कहाँ से आता है, ठीक है। तो मेरे घर में पीने का पानी पाइप से आता है। अगर पाइप से आता है तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप कुएं से आता है या कहीं और से आता है तो आप उसको लिखेंगे, ठीक है। क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय लगता है? तो आपको ये लिखना था। तो मेरे घर में पानी पाइप से आता है। अगर पाइप से आता है तो आप लिख देंगे, इसलिए हमें पानी लाने दूर नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। मैंने सुना है कि लोगों को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। तो बात सही है, मीलों दूर भी जाना पड़ता है। तो अगर पाइप से आता है तो कहीं नहीं जाना है, तो आप लिख देंगे। अगर दूर आप जाते हो तो वो भी आप लिख देंगे। कुछ गाँवों में, ठीक है, कुछ गाँवों में पानी नहीं रहता तो उन लोगों को दूर तक जाना पड़ता है। क्या आसपास के लोग भी वहीं से पानी लेते हैं? तो आपको बताना है। तो हाँ, मेरी पूरी कॉलोनी में जल बोर्ड का पानी आता है। तो अगर जल बोर्ड का आता है तो आप लिखेंगे, नहीं तो जहाँ से कुएं से लेते हैं या तालाब से आप वो लिखेंगे। क्या ऐसा भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता? क्या वैसे भी लोग पानी भरने नहीं दिया जाता? तो उत्तर तो नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे तो नहीं है। अगर आपके यहाँ है तो आप बता देंगे, ठीक है। पानी को भर कर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पानी को भर कर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो उसका आंसर, पानी को भर कर रखना इसलिए ज़रूरी है कि पानी नहीं आने पर हम इसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। आपको जो भी आंसर लगे वो लिख लेना, ठीक है। तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करते हैं? तो आपको बताना है। मेरे माता पिता यह काम करते हैं, मैं कभी कभी उनकी मदद करता हूँ। तो अगर आप मदद करते हैं और आपके माता पिता तो आप लिख देंगे, नहीं तो और जो पानी भरते हैं तो उनका नाम आप लिख देंगे। ये वाला देख लीजिए, ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको।
ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, क्या चुटकी के गिलास में कम पन्ना था? तो आंसर होगा चूंकि पन्ना का एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला गया था, इसीलिए चुटकी के गिलास में कम पन्ना नहीं था। यह मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? वर्ग पहेली में ढूंढो और लगाओ। क्या तुम 10 और ढूंढ पाओगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10 ढूंढ पाते हैं कि नहीं। तो ये देखिए, एक तो हो गया फर्स्ट सागर, सेकंड कुआं, थर्ड बावड़ी, 4 क्या है? बारिश, 5 नदी, 6 नहर, 7 टाँका, 8 झील, 9 नल, 10 क्या है? तालाब। तो हमने कितना? 10 ढूंढ लिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से जो अलग था उसमें गोला लगाना था, हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था। तो आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है? नदी है, पहाड़ है, तालाब है, सोता है। तो इसमें अलग क्या है? पहाड़ है, तो आप इसमें गोला लगाएंगे। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, आटा गूंथना, तो इसमें सब में क्या है? पानी की ज़रूरत है, लेकिन कंघी करने में पानी की ज़रूरत नहीं है, तो ये अलग है, तो इसमें आप गोला लगाएंगे। मछली, बत्तख, मगरमच्छ, कछुआ, तो ये सब क्या है? पानी में रहने वाले, लेकिन बंदर क्या है? पेड़ पे रहता है, तो ये भी सबसे अलग है। कार, बस, रेलगाड़ी, साइकिल और नाव, और ये सब क्या है? ज़मीन पे चलने वाले हैं, लेकिन नाव जो है पानी में, तो ये भी अलग है, तो इसमें हम गोला लगाएंगे। तो चलिए ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।